नॉर्मल मॉन्स्टर से कंपेयर करे तो तभी वो चिल्लाकर कहती है कि डॉक्टर मैंने उसे ढूंढ लिया है, एक क्रिस्टल कोर मेरे पास है। इससे पहले कि और कुछ होता नीचे जमीन से एक और टेंटिकल निकल कर आता है और दिव्या को वो वहां पर रैप कर लेता है, जकड़ लेता है और तो और ये भी लग रहा है कि उसके पास इलेक्ट्रिकल एबिलिटीज है, इसीलिए वो पानी में से आने के बाद उस चीज का फायदा उठाता है और दिव्या को शॉक दे देता है और उसके बाद उसे घसीटते हुए बैटलफील्ड से दूर ले जाता है और इसके बाद उसे पानी में ले जाते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा इफेक्ट करने लग जाती है। फाइनली वो बेहोश होने लगती है और उसके सामने वो मॉन्स्टर आता है जिसने उसके साथ ये किया है। वो टू हेडेड अजीब सा स्नेक मॉन्स्टर था जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर है। लेकिन तभी एक कमाल की बात होती है, दिव्या के हाथ में जो क्रिस्टल कोर था वो अजीब सा रिएक्ट करने लगता है जैसे वो गायब हो रहा हो। उसके बाद डॉक्टर के हाथ में जो क्रिस्टल कोर था वो भी ऐसे ही रिएक्ट करने लग जाता है। ज़ॉम्बी क्वीन डॉक्टर के पास आती है और कहती है कि अच्छा तो वो ऐसे ताकतवर बना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि अर्जुन और उसकी टीम अपनी अपनी लड़ाइयां कर रही थी और वहीं पर अर्जुन लड़ रहा था ज़ॉम्बी क्वीन से, लेकिन ज़ॉम्बी क्वीन उसे आइस में फ्रीज कर देती है। उस टाइम पर डॉक्टर और दिव्या दोनों ने एक एक क्रिस्टल कोर ले लिया था, लेकिन अब वो दोनों ही मुसीबत में थी और उनके हाथ से वो क्रिस्टल कोर अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन ज़ॉम्बी क्वीन कहती कि अच्छा इस वजह से वो ताकतवर बना था, लेकिन मैं उसे एक ऐसी कैद भेज चुकी हूँ जो हमेशा के लिए ठंडी रहती है, वो कभी हिल नहीं पाएगा, वो कभी बोल नहीं पाएगा। अब आगे लेकिन अब हमें अर्जुन का क्लोजअप दिखाया जाता है जहां पर उसके मुंह में दो क्रिस्टल थे, वही क्रिस्टल जो एक डॉक्टर के पास था और एक दिव्या के पास था। और बिना किसी हेजिटेशन के अर्जुन अपनी सारी स्ट्रेंथ गैदर करता है क्योंकि वो अभी भी बर्फ में जमा हुआ था, उसकी बॉडी हिल नहीं सकती, लेकिन किसी तरीके से उसने अपनी स्पेशल पावर का यूज करके उन क्रिस्टल्स को अपने मुंह तक बुला लिया था और तभी के तभी वो अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करता है और उन्हें चबा जाता है। अब उन दोनों क्रिस्टल कोर की पावर वो अब्सॉर्ब कर पाएगा और वो उस आइस प्रिजन को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है ज़ॉम्बी क्वीन को पता चल जाता है कि ऐसा कुछ तो हुआ है और अर्जुन बाहर आते ही वो ट्रांसफॉर्म होता है, स्पेशल पावर का यूज करता है, अपना ब्लैक ब्लेड निकालता है, वो अपनी हाईएस्ट फॉर्म में है, सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है और स्पेशल जंप का यूज करके वो बिल्कुल ज़ॉम्बी क्वीन के पीछे आ जाता है और वो बिल्कुल ग्रीन रीपर की तरह उसके पास आता है, जो कि ज़ॉम्बी क्वीन के लिए भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। और इतनी जल्दी तो ज़ॉम्बी क्वीन के पास भी टाइम नहीं था रिएक्ट करने का और इस चीज का फायदा उठाकर वो अपने ब्लेड की पूरी ताकत से उस पर अटैक करता है और उसका हाथ ही अलग कर देता है। और इस टाइम पर अर्जुन इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि उसे एक जोरदार लात मारता है और वो किक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ज़ॉम्बी क्वीन दूर जाकर समुद्र में ही गिर जाती है और उस सारी ओशियन मिस्ट में जहां पर जाकर वो गिरी थी उसमें गायब होने लग जाती है। और इसी मोमेंटम का फायदा उठाकर अर्जुन अपना ब्लेड दोबारा से फेंकता है डॉक्टर की तरफ, लेकिन उसका निशाना डॉक्टर नहीं थी बल्कि उसके पीछे खड़ा वो लेवल 3 वाला ग्लटन किंग था। वो सीधा जाकर उसके सर की आर पार चला जाता है जिसकी वजह से उसकी ग्रिप लूज होती है और वो डॉक्टर को छोड़ देता है और उनके आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन्हें अप्रोच कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने बस एक ही सेकंड में उन सब को उड़ा दिया था और अर्जुन अपनी नई पावर्स का पूरा यूज कर रहा था। वो पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच जा रहा था और इन छोटे मोटे ज़ॉम्बीज को मारना तो बस एक फ्लिक का काम था और इसी वजह से वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर को कहता है कि यहाँ पर सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ और तुम दिव्या की हेल्प करो। अब डॉक्टर ये भी पूछती है कि अर्जुन तुम लेवल 3 तक पहुंच चुके हो, लेकिन वो कहता है कि जाओ तुम पहले दिव्या की हेल्प करो। वो कहती है ओके। उसके साथ साथ वो गोल्ड को बुलाती है और लेडी पॉइजन कहती है कि मैं भी वहां पर आ रही हूँ और उसके बाद वो सब मिलकर दिव्या के पास जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। और इस टाइम तक ज़ॉम्बी क्वीन भी उस पानी से बाहर आ गई थी, अपना हाथ जोड़ती और कहती है कि भाड़ में जाओ तुम सब, मैं तुम्हें अपना गुलाम नहीं बनाकर रखूंगी बल्कि मैं तुम्हें आज यहीं पर खत्म कर दूंगी। और वो बहुत सारे आइस बराज अटैक्स अर्जुन पर करती है जो कि उसने पहले भी किए, जिसकी वजह से अर्जुन उस इटर्नल आइस प्रिजन में कैद हो गया था, लेकिन अर्जुन वहां से एक इंच भी हिलता नहीं है और वो उसी के साथ अपना स्पेस जंप स्पेस गेट को एक्टिवेट करता है और अब उसके स्पेस गेट पहले से बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं और कुछ ज्यादा चीजों को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, खास करके ज़ॉम्बी क्वीन के अटैक्स को। और जितने भी आइस बराज अटैक्स उस पर आए थे वो सब के सब उस डायमेंशनल गेट में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। और ये देखकर वो ज़ॉम्बी क्वीन बहुत ज्यादा हैरान थी कि मेरा इतना पावरफुल अटैक कहाँ गया, तुमने आखिरकार क्या किया है। अभी बात सच है कि ज़ॉम्बी क्वीन को डायमेंशनल गेट दिखते नहीं है, उसके लिए सारा का सारा अटैक बस हवा में गायब हो गया। और अब ज़ॉम्बी क्वीन पैनिक करने लग जाती है और कहती है कि आखिरकार तुमने किया क्या है, तुम कौन सी ट्रिक्स खेल रहे हो, मेरे साथ ये बकवास करना बंद करो। अब अर्जुन एक ट्रिक प्ले करता है कि ज़ॉम्बी क्वीन के आसपास हर डायरेक्शन में डायमेंशनल गेट को ओपन कर देता है। अब ज़ॉम्बी क्वीन को दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उसे फील हो रहा था कि मेरे सामने कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं हमेशा के लिए एक जगह पर जाकर गिर जाऊंगी जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। और अब अर्जुन को उसकी तरफ घूरने लगता है कि वो वहां पर रुक क्यों गई, उसे वो गेट दिखना तो नहीं चाहिए, कितने शर्म की बात है। मैं बस देखना चाहता था कि वो डायमेंशनल गेट में अपने आप जाएगी या नहीं जाएगी। और इस टाइम पर ज़ॉम्बी क्वीन सोचने लग जाती है कि ऐसा हो सकता है कि अर्जुन के पास और भी हिडन एबिलिटीज हो जो उसने अभी तक दिखाई नहीं है, या फिर एक इंसान के पास इतनी सारी एबिलिटीज कैसे हो सकती हैं। और ज़ॉम्बी क्वीन सोचने लग जाती है कि इसके पास टेंटिकल एबिलिटी है, फिजिकल एबिलिटी तो है ही, उसके
अलावा वाटर सिस्टम है और इसके पास क्या क्या है। और अब अर्जुन को समझ में आता है कि शायद वो गेट को नहीं देख सकती लेकिन वो खतरे को महसूस कर सकती है। उसकी डेंजर इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा कमाल की होगी। और उसके बाद अर्जुन अपना हाथ आगे करता और कहता है अगर तुम्हें जानने की इतनी ही ज्यादा जल्दी है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो अपना डायमेंशनल गेट ओपन करता है और वहां से वो सारे के सारे आइस पिलर जो कि ज़ॉम्बी क्वीन ने ही अर्जुन की तरफ फेंके थे वो वापस उसी की तरफ आते हैं। जिस सेम लॉन्च पावर के साथ ज़ॉम्बी क्वीन ने वो अर्जुन पर फेंके थे उसी स्पीड से उसी फोर्स से वो उस पर आते वो भी एक साथ। और अब अर्जुन को भी अपनी नई पावर्स के बारे में ये बात रियलाइज होती है कि अगर कोई चीज जिस काइनेटिक एनर्जी से गेट के अंदर जा रही है उसी काइनेटिक एनर्जी है वो बाहर आएगी। और वो डिसाइड करता है कि इस चीज का फायदा उठाकर मैं डायमेंशनल गेट को एक वेपन की तरह यूज कर सकता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से ज़ॉम्बी क्वीन हैरान तो होती है लेकिन इस अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। वो सारे के सारे आइस पिलर्स को बस एक झटके में ही तोड़ देती है। ज़ॉम्बी क्वीन उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने किया कैसे है लेकिन तुम वो पहले इंसान हो जो ये कर पाया है, जो मुझे हल्का सा भी डैमेज दे पाया है। और तभी वहां पर लेवल 3 ग्लटन किंग आता है और ज़ॉम्बी क्वीन कहती है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। लेकिन वो ग्लटन किंग अपने खंजर से उसके पीठ पर अटैक करता है और वो ज़ॉम्बी क्वीन को ही धोखा दे देता है। उसके पास ही वहां पर गोल्डन वो बिल्ला था और उसके ऊपर डॉक्टर थी और वो कहती है कि फाइनली जो इसके अंदर सारे के सारे वर्म्स मैंने सुला दिए थे वो अब काम आ रहे हैं। लेकिन ज़ॉम्बी क्वीन को इसको ज्यादा असर नहीं होता है बल्कि अपनी पीठ से आइस स्पीयर्स उसकी तरफ फेंकती है और उस ग्लटन किंग को कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से। अब ग्लटन किंग का फायदा उठाकर डॉक्टर ने उस पर अटैक तो कर दिया था लेकिन ज़ॉम्बी क्वीन मरने वाली नहीं थी, वो इतनी आसानी से कहीं नहीं जाएगी इसीलिए उसे पीछे धकेलती है लेकिन डैमेज पहले ही हो चुका था। अर्जुन बिल्कुल उसके पास आता है, उसके सर पर हाथ रखकर प्रोफेसर को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। और अर्जुन इसी के साथ साथ अपने और ज़ॉम्बी क्वीन के बीच स्पिरिचुअल कनेक्शन बना देता है जिससे वो प्रोफेसर उसके अंदर जा सके। और वो प्रोफेसर बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो डायरेक्टली जंप करती है अर्जुन की कॉन्शियसनेस से सीधा ज़ॉम्बी क्वीन की कॉन्शियसनेस में ताकि उसकी बॉडी पर टेक ओवर कर सके। और वो इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग होता है कि ज़ॉम्बी क्वीन भी अपने हाथ और घुटने जमीन पर टेक देती है। अब अर्जुन पूछता है क्या ये सक्सेसफुल रहा, लेकिन वहां पर ज़ॉम्बी क्वीन कहती है कि मैं इटर्नल तक जिंदा रहूंगी, मुझे हराने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और ये सब कुछ काफी नहीं है। और तभी तभी ज़ॉम्बी क्वीन कहती है कि खड़े हो जाओ। और वहां पर जितने भी ज़ॉम्बीज थे जिन्हें अर्जुन पहले ही हटा चुका था, मार चुका था, काट चुका था, वो सब दोबारा से जुड़ते हैं और खड़े हो जाते हैं। और उस बैटलफील्ड पर जितने भी ज़ॉम्बीज थे जिंदा मरे हुए कटे हुए सब के सब एक साथ अर्जुन पर अटैक करते हैं। और अर्जुन उन सबको देखकर कहता है कि नहीं। और इसी टाइम पर जब दिव्या को बचाने के लिए डॉक्टर, गोल्ड और पॉइजन लेडी वहां पर गए थे, वहां पर दिव्या कहती कि मेरे ज्यादा पास मत आना वरना तुम्हें भी इलेक्ट्रोक्यूट किया जाएगा, तुम्हें भी झटका लग जाएगा। लेकिन डॉक्टर उसकी वार्निंग को इग्नोर करती है, उसके पास चली जाती है और उसे भी झटका लग जाता है। और वहीं पर पॉइजन लेडी खड़ी होती है और कहती क्या एक इलेक्ट्रिक ईल है वो भी इतनी बड़ी। अब वो ईल दिव्या को पानी के अंदर ले जाने की कोशिश करता है और जहाँ पर डॉक्टर भी बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। जब ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीद जा चुकी है तभी वहां पर कुछ तो उस इलेक्ट्रिक ईल के ऊपर आकर लगता है और एक धमाका होता है। वहां पर एक पूरा टैंक आ गया था, वो मॉर्निंग लाइट बेस से। वहां पर वो फीमेल ऑफिसर आई थी और भी उसके सारे दोस्त आए थे, फैंक, सब लोग पूरी आर्मी लेकर वहां पर आए थे। वहां पर जो कमांडर था वो कहता कि बस थोड़ी देर के लिए वहां पर अपने आप को संभाल लो और सबको ऑर्डर देता है कि सारी फायर पावर कंसंट्रेट करो और अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करो। और उसी टाइम पर वहां पर अर्जुन के दोस्त भी आए थे। रजत और नकुल आपस में बात कर रहे थे, यार अर्जुन बिल्कुल भी ढंग का इंसान नहीं है, उसने हमें यहाँ पर लड़ने के लिए भी नहीं बुलाया था, तो जब उसे जरूरत नहीं थी तो हम क्यों फाइट करें, अगर उसे जरूरत थी तो हमें बता सकता था। वहां पर वोंग भी आया था और उस ब्लैक स्मिथ की ग्रैंड डॉटर भी आई थी और वो कहती है कि अगर हम एक साथ काम करेंगे तो हमारे पास एडवांटेज होगा नंबर्स का। और वोंग उसे कहता है क्या तुम्हारे दादाजी कैसे हैं, उन्हें ये नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर खतरा होगा, उन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया। और वो सब के सब आकर एक साथ उन ज़ॉम्बीज पर अटैक करते हैं और वहां पर एक मैसिव फाइट ब्रेकआउट होती है ज़ॉम्बीज और वहां पर जो आई हुई रीइंफोर्समेंट थी उनके बीच में। और तभी वहां पर ज़ॉम्बी क्वीन के सर में दर्द होने लग जाता है, पीछे देखती है कि ये क्या हो रहा है, रीइंफोर्समेंट ये कहां से आ गए, वो भी इतने सारे लोग। उसके बाद वो अपने हाथों को देखती है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अर्जुन इस टाइम पर भी एक के बाद एक ज़ॉम्बी को काटते हुए आगे आ रहा था, लेकिन वो सोचता है कि यार इस एंडलेस ज़ॉम्बी से लड़ने से अच्छा है कि मैं सीधा ज़ॉम्बी क्वीन से जाकर लड़ दूं, लेकिन मुझे वहां पर जाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। और तभी वहां पर ज़ॉम्बी क्वीन पर अर्जुन का ध्यान जाता है, वो थोड़ी सी बदल गई थी और वो कहती है कि अब मैं हूँ इमॉर्टल क्वीन। और अर्जुन उसके सामने आकर कहता है कि अच्छा तो तुम इमॉर्टल हो, ठीक है, मैं अपनी ऑल आउट पावर लगाता हूँ और देखता हूँ कि तुम सच में हमेशा जिंदा रहोगी। लेकिन वो कहती है रुको रुको रुको, अरे मैं सक्सेसफुल हो गई थी। और अर्जुन कहता है क्या ये सच में सक्सेसफुल था, वो कहती है कि हाँ। और तभी के तभी अर्जुन वहां पर खांसने लग जाता है और उसके मुंह से खून आने लग जाता है। उसने 2 क्रिस्टल कोर एक साथ खाए थे और उसके साइड इफेक्ट अभी भी बहुत ज्यादा है। और वो कहता है कि मैंने अभी तक सारे साइड इफेक्ट्स को सप्रेस करके रखा था, लेकिन अब लगता है कि अब मैं उन्हें और नहीं रोक पाऊंगा। और वो अचानक से बेहोश हो जाता है और उस नई ज़ॉम्बी क्वीन या फिर प्रोफेसर के ऊपर गिर जाता है। और प्रोफेसर सोचती है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो, रुको क्या तुम सच में बेहोश हो गए, तो फिर तो मुझे
और सोचती है कि अगर अर्जुन बेहोश हो चुका है, कमजोर है, तो मैं अपना क्रिस्टल कोर इससे ले लेती हूँ, उसके बाद मुझे कोई जरूरत नहीं रहेगी अर्जुन की बात मानने की। वो ढूंढने लगती है कि उसका क्रिस्टल कोर कहाँ पर है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था। और तभी वहां पर फीमेल ऑफिसर आती है और कहती है कि तुम अर्जुन के साथ क्या कर रही हो, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन तभी वहां पर ज़ॉम्बी क्वीन का हाथ आता है और वो फीमेल ऑफिसर को ऊपर उठा लेती है और उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा शोर मचाती हो। और तभी उस फीमेल ऑफिसर की आंखें ग्लो करने लग जाती है। और तभी वहां पर उसी की जैसे एक और डुप्लीकेट वहां पर आती है, जिसे ज़ॉम्बी क्वीन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो क्लोन पीछे से आकर उसे एक जोरदार लात मारती है, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल ऑफिसर थी वो छूट जाती है। अब वहां पर ज़ॉम्बी क्वीन पूछती है क्या तुम दोनों ट्विन हो, लेकिन वो कहती है कि नहीं, ये क्लोन एबिलिटी है। और तो और उसकी शामत तब आती है जब अर्जुन पीछे से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम इस क्रिस्टल कोर को ढूंढ रही थी, तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। और तभी वहां पर ज़ॉम्बी क्वीन की बॉडी के साथ कुछ तो अजीब होता है, उसके हाथ छोटे होते हैं, पैर छोटे होते हैं और अचानक से वो मिनियन बन जाती है। हाउस प्रोफेसर ने ज़ॉम्बी क्वीन की बॉडी पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट हुआ था, ऐसा ज़ॉम्बी क्वीन को लग रहा था। लेकिन अर्जुन दूसरी तरफ ने मनी मन सोच रहा था, अच्छा तो क्रिस्टल कोर को ऐसे भी यूज किया जा सकता है। और वो कहती मैं श्रिंक क्यों हो गई, तुमने आखिरकार मेरे साथ किया क्या है, या फिर मेरे साथ हुआ क्या है। और अर्जुन कहता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। और अर्जुन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम अपने आप को इमोर्टल क्वीन कह रही थी, आज से मैं तुम्हें लिटिल क्वीन बुलाऊंगा। और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, यार ये तुमने मेरे साथ क्या किया, इससे अच्छा तो मुझे मार ही दो। अर्जुन उसके बाद फीमेल ऑफिसर की तरफ देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर आए, और उसके बाद अपनी चारों तरफ देखता है। वहां पर मॉर्निंग लाइट बेस के सारे लोग आ गए थे और वो उसे बताती है कि ज़ॉम्बीज हर तरफ भाग रहे हैं, फाइट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, बस और बस दिव्या खतरे में है। अर्जुन वहां पर उठने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी गिव अप कर चुकी है, उसके मुंह से खून आ रहा था। और अर्जुन कहता है कि मैं 2 क्रिस्टल कोर को खा लिया था, इसी वजह से उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। और फीमेल ऑफिसर शर्माने लग जाती है, क्या ये उसी तरह के साइड इफेक्ट्स हैं। और ज़ॉम्बी क्वीन कहती है कि हाँ, ये उसी तरह के साइड इफेक्ट्स है, अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं, लेकिन इसे तुम संभालो। मैं जाकर दिव्या को संभालती हूँ। और तभी अर्जुन उससे पूछता है कि लिटिल क्वीन, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम मुझे धोखा दोगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा। और वो कहती है कि हाँ मुझे पता है। अब जब वो दोनों अकेले होते हैं तो वहां पर फीमेल ऑफिसर कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, लेकिन अर्जुन उसे कहते हैं कि रहने दो, तुम इस चीज को हैंडल नहीं कर पाओगी, तुम अकेली हो। लेकिन वो कहती है कि मैं अकेली कहाँ पर हूँ। उसके बाद वहां पर उसकी 4-5 क्लोन आ जाती हैं। अब यहाँ पर बहुत कुछ होता है, बहुत डांस होता है, लेकिन हम ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ज़ॉम्बी क्वीन अपने आप को देख रही होती है, फाइनली मुझे ये बॉडी मिल गई, मैं पावरफुल थी, मैं सुंदर थी, लेकिन अब ये क्या हो गया। और वहां दूर से डॉक्टर से कहती है कि दिव्या अभी भी ओशन में है, उसे बचाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढो। और ज़ॉम्बी क्वीन कहती है कि मैं नहीं कर सकती, बीच में ये सी मॉन्स्टर आया हुआ है, वो पानी के नीचे है, ये बहुत ही गड़बड़ वाली सिचुएशन। लेकिन तभी वहां पर कुछ तो बहुत ही अजीब होता है, सारी धरती हिलने लग जाती है और वहां से दिव्या नीचे ओशन के नीचे से एक बड़ा सा आइसबर्ग लेकर उठती है। डॉक्टर ये देखकर हैरान हो जाती है और जो फैंग होता है वो सोचता है कि दोबारा से बजर जाने वाली है। वो पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और वो जो बड़ा सा आइसबर्ग उठाकर लेकर आई थी वो सीधा सी मॉन्स्टर के ऊपर फेंक कर मारती है और वो आइस ब्लॉक बहुत ही बुरी तरीके से जमीन पर लैंड करता है और उसके टुकड़े टूटकर हर जगह जाने लगते हैं, उसके दोस्तों तक, दुश्मनों तक, मॉन्स्टर्स तक, हर जगह। और ज़ॉम्बी क्वीन ने जो बैरियर बनाया था उससे कुछ आइस ब्लॉक्स तो रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे अर्जुन और फीमेल ऑफिसर की तरफ आते हैं। लेकिन उस टाइम तक अर्जुन थोड़ा बहुत ठीक हो चुका था, इसीलिए वो दोनों को प्रोटेक्ट कर लेता है। अर्जुन अपने डायमेंशनल स्पेस से अपनी टी शर्ट निकालता पहनता और कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और मॉर्निंग लाइट बेस के जितने भी सोल्जर्स थे वो सब भी दोबारा से जमीन की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बर्फ के पत्थर वहां पर गिर रहे थे और तो और जो ओशन फ्रीज हो रखा था वो भी टूट रहा था। और उसके बाद दिव्या वहां पर लाल आंखों के साथ कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। और अब उसके बाद वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है और उसका साइज भी कम हो जाता है। लेकिन उसके पीछे नीचे ओशन में एक और बहुत बड़ा फिगर दिखाई देता है, अब न जाने वो कौन है। अब डॉक्टर वहां पर भाग कर जाने वाली थी और कहती है कि मुझे रोको मत, लेकिन वहां पर और लोग कहते हैं कि अगर तुम अभी वहां पर जाओगी तो शायद मारी जा सकती हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर वहां पर भागते हुए जाती है और नीचे देखती है, अर्जुन वहां पर पहले से ही आ चुका था और दिव्या को पानी से निकाल चुका था। और वो अर्जुन से पूछती है कि दिव्या की क्या हाल है। वो कहता है कि इसके अच्छे हाल नहीं है, ये बहुत ही बुरी कंडीशन में है और पुराने मेथड्स काम नहीं करेंगे, इसने पहले से भी ज्यादा प्रेशर अपनी बॉडी पर लिया है और दोबारा से वही स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं। हमें इसकी हेल्प करनी होगी, इसे ठीक करने का बस एक ही तरीका है, इसे जल्दी से जल्दी इवॉल्व करना होगा। और ज़ॉम्बीज हर तरफ फैल रहे थे और तभी वहां पर टाओ क्लैन का किंग आता है, वो लेवल 3 ग्लटन, जिसे कि अभी डॉक्टर कंट्रोल कर रही थी। वो सबको कहता है कि तुम सब कहाँ भाग रहे हो, हमें ज़ॉम्बी क्वीन बुला रही है, चलो मेरे साथ चलो। और ज़ॉम्बीज उसे कहते हैं कि क्वीन जा चुकी है, मैं उसे फील नहीं कर पा रहा हूँ, तुम कौन हो और तुम हमें ऑर्डर कैसे कर सकते हो। और वहां पर ग्लटन किंग कहता है कि मैं क्वीन का मैसेंजर हूँ और मैंने ही तुम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है और क्वीन बहुत जल्दी हम सबको समन करेगी, हमें वहां पर जाना होगा। और सारे के सारे ज़ॉम्बीज वहां पर खुशी से चिल्लाने लगते हैं। और मॉर्निंग लाइट बेस या फिर एक अबैंडन बिल्डिंग में पहुंचने के बाद फैंग कह रहा होता है कि जल्दी से यहाँ पर जितने भी स्क्रैप रखे हैं, मेटल्स सब कुछ लेकर आओ और रास्ता ब्लॉक करो, ज़ॉम्बी टाइड यहाँ पर आनी नहीं चाहिए। फैंग कहता है कि हमें जल्दी से एक डिफेंसिव बैरियर बनाना होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। कुछ सोल्जर्स कहते हैं कि यार मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, हम अभी अभी इतनी बड़ी बैटल लड़ कर आए हैं और वैसे भी सारे ज़ॉम्बीज यहाँ से पहले ही जा चुके हैं। और फैंग जनरल की तरफ देखता है और जनरल कहता है कि अब जब अर्जुन ने ये सब कुछ कहा है, उसने रिक्वेस्ट की सारी चीजों के लिए, तो इसका
कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा, तो बस ऑर्डर्स को फॉलो करो। इस टाइम पर वो सब दिव्या का ख्याल रख रहे थे और वहां पर वही बात होती है कि उसने अपनी बॉडी को बहुत टाइम तक और बहुत बार लिमिट से आगे ले जा चुकी है, तो ओल्ड ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। हमें जल्दी से क्रिस्टल कोर लेकर आने होंगे हम, ताकि हम इसे लेवल 2 या लेवल 3 तक ले जा सकें। वहां पर